संबंध रखती भाई हो। ये जातिवादी एक तुम्हारे सेकंड, एक नेत्र में सेकंड, है। एक सेकंड, तुम पता नहीं क्या जाति एक ठा रहे हो। एक सेकंड। हाँ जी। उनको आज के दिन भारत रत्न मिला था, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगी डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जिन्होंने नारी के सम्मान में जो चांद लगाए। उससे पहले तक क्या स्थिति ही बहुत ज़्यादा आपको भी पता। तो जो नारी के सम्मान में चांद लगे हैं, डॉक्टर साहब को इसका श्रेय जाता है। और जो हमारी सबसे पहला जो श्रेय जाता है उन्हीं को जावे है। उसके बाद तो हमारी ये इंदिरा गांधी जी उन्होंने भी करा, लेकिन जो मेन श्रेय शुरुआत और जो पूरा ठप्पा जो इन्होंने लगवाया संविधान में, वो सम्मान हमें दिलवा करके, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा साहब की जो इज्जत है देश में जितने भी वासी हैं, मेरे हिसाब से जितने भी भारत देश के वासी हैं और विदेशों में भी सभी व्यक्ति जो सभी जानते हैं, तो सभी के दिल में उनका सम्मान है। आज भी वो हम सब लोगों के दिल में जिंदा हैं और रहेंगे। मैं उनको बार बार नमन करती हूँ, ऐसे महान पुरुष को बार बार नमन करते हैं ऐसे महान पुरुष को। पूनम, ये तो बात होगी बाबा साहब से संबंधित। अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन। कहाँ गायब है पूनम पंडित? थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है। 5-6 दिन पहले आई थी और फिर 5-6 दिन हो गए मैं अब फिर आई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी भी। क्या दिक्कत हो रही है? वीकनेस आ रही। दुश्मनों की तो चाल नहीं पता ना भैया, उनसे भी पूछ लियो जाके। उनसे पूछ लिया, एक आध इंटरव्यू उनके भी ले करो। लेकिन देखो, उन्हें तो हम ढूंढ रहे हैं, वो तो हाथ नहीं लग रहे। यही तो मेन बात है। देखो, विरोधी विरोध करे, अच्छी बात है। हम विरोध कर रहे हैं, बिलो का खुल का कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे जैसों के विरोधी हो रहे हैं तो दुबक्के करे। तुम जैसे पत्रकार भाई एक कह रहे थे कि नीचे थे, नु कह रहे मैं नहा का आ रहा हूँ। पूनम पंडित क्या है नहा का आ रहा हूँ। अब वो उन्हें दिखे नहीं, वो बेचारे 1 घंटा वेट करके गए पत्रकार। अब क्या करूँ मैं, बताओ। पूनम, एक बड़ा सवाल है। आपको मंच से एक बार बैन किया गया, दोबारा जिस दिन 8 मार्च थी, जिस दिन विश्व महिला दिवस था, उस दिन आपको रोकने की कोशिश की। क्या कारण है? कौन से लोग हैं जो आपको आंदोलन में हमें नहीं पता। हम भी इस बात को ढूंढ रहे, पता निकाल रहे, आज तक नहीं मिला। मैंने किसान आंदोलन के बड़े नेताओं से बात की इस बारे में, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हमें ही नहीं मिल रहा जवाब। अब बात बताओ ना, तुम हमें ही नहीं मिल रहा। भाई आप किसी को रोकना चाहो तो उसकी गलती पता चलनी चाहिए। ये दिखाओ कि जी ये हमारी गलती है। जब वही नहीं पता चल रही, इसका मतलब ये है कि वो एक नारी शक्ति से, किसान की बेटी से भयभीत हो रहे हैं जो लोग इंटरनल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मंच की लड़ाई नहीं अपनी तो विचारधाराओं की बात चल रही है। मंच उन्हें दे दिया। हमने बड़े बड़े नेताओं के, जिनमें अहंकार होता है ना, हमने बड़े बड़े नेताओं के मंच गिरते हुए देखे। और धरती से खूबसूरत और इस धरती से मजबूत कोई मंच नहीं होता, आपको मैं बता दूं। तो विचारधारा अपनी बढ़िया, हम सच बोलेंगे। देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, जरा कैमरा घुमाइए। देखिए ये मंच हो गया। देखिए ये अपने भाई मेरे सारे के सारे यहाँ खड़े, ये मंच है। क्या मंच की लड़ाई? अब मंच की ठीक है, हम लोग तो वैसे भी मंच पे ना जाते भैया, हमें मंच से हम दूर रहे, नेता थोड़ी मंच पे जा। लेकिन जब बात कोई पूछने लग जाए तुम्हारे जैसा, तुमने पूछा मैंने जवाब दे दिया। देश के तमाम जितने किसानों को लेकर के जहाँ जहाँ मंच लग रहे हैं वहाँ पूनम पंडित की डिमांड बढ़ रही है। तो क्या करूँ, ना जाऊँ मैं? नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं। आप जी धन्यवाद, बहुत आप जाइए। और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अगर किसानों का आंदोलन हुआ वहाँ भी जाइए जी। लेकिन जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा है वो दूरी बना रहा है। सवाल ये है, मुझे नहीं पता ना, मेरे से संयुक्त मोर्चा ने कहा, मेरे से नहीं कहा। भाई मेरे को मेरी गलती पता लगेगी जब ही तो कहेंगे, जब उन्हें मेरी गलती पता लगेगी जब कहेंगे पता नहीं कौन कह जा गायब हो जा। तुम्हें भी मिला कोई व्यक्ति ऐसा जिसने नु कही हो पूनम की गलती है? नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है, ये देश का आंदोलन चल रहा है। हम तो आ रहे हैं और आते रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक से ना, आवाज महसूस हो रहा होगा, आते रहेंगे। अपने को मंच नहीं चाहिए। अपने तो सच, हमें इतना पता मुझे और देश की जनता को भी पता, जो सच्चे लोग हैं, जिनके मन में लालच नहीं है, सबको पता जहां खड़े होकर तुम सच बोलोगे वो मंच होगा। ध्यान रखना आप। मंच बड़े बड़े नेताओं के हमने भी गिरते हुए देखे। ऐसी बात नहीं, उम्र बेशक कम है, तजुर्बे बहुत ले रही मैं, परिवार को उभार के आ रही हूँ मजबूती से। अच्छी वक्ता हो। हाँ फिर कहा होगा था। बड़े वर्ण से संबंध रखती हो, बड़ी जाति से संबंध रखती हो। भाई ये जातिवादी तुम्हारे नेत्र में है। तुम पता नहीं क्या जाति ठा रहे हो। एक सेकंड। हाँ जी। बड़े वर्ण से संबंध रखती हो, बड़ी जाति से संबंध रखती हो, मुखर होकर के बोलती हो। बोलू ना फिर। किन लोगों को दिक्कत है? किन लोगों को दिक्कत? उन लोगों को दिक्कत है जो कहते हैं, मेरे को भी एक दो आ रही है मेरे फोन पे भी। हाँ देखिए मेरे रिकॉर्डिंग पे भी आ रही है। ये तो खैर मैं आंदोलन का रुख नहीं बदलना चाहती, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग भी है, बाय रिकॉर्डेड है मेरे फोन पे, व्हाट्सएप आ रही। तुम तो आंदोलन में जाओ, महापंचायत में बड़ी गाड़ी में बैठो है और तुम्हारी गाड़ी में हूटर बज रहे। अब भैया एक बात बता, तेरे जैसा भाई मुझे बैठा के ले जा पंचायत में तो मैं नुका दूं मत बैठा। भाई मैं बस में धक्के खाती जाऊं, उसे पता हमारी बहन किसानन का सहयोग कर रही है, किसान पे मंच पे जा रही है, किसानन की बात रखने जा रही है, तो तेरे जैसे भाई मुझे बैठा ले, मैं तो बैठ कर चली जाऊं। तो ये मेरे फोन में ऑन रिकॉर्ड है भाई, भगवान की कसम ऑन रिकॉर्ड। नू कह रहा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रही हो जो 30-30 साल सु और 20-20 साल सु लगे पड़े यूनियन में। यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत।
चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई है, आज की हाँ। ये दिक्कत है, और दिक्कत जो है ज्यादा यही है। गंभीर है। एक दिन मेरे एक भाई आए हुए थे यहीं से पास में से ही, उनकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर। तो मैंने कहा, वो कह लगे आप जाओगे पूनम? मैंने कहा हाँ भैया। कह रहा कोई आ रहा लेना है? मैंने कहा दी नहीं कोई नहीं आ रहा, पर मैं ऑटो वोटो में चली जाऊँ, ऐसे मुंह ढक के चली जाती हूँ मैं। तो कह लगा कोई आएगा नहीं? मैंने कहा नहीं। तो कह लगा आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब वह व्यक्ति ने मुझे देख लिया बैठा हुआ, फिर वो बखान गाने लगे हुए, कह रहे फॉर्च्यूनर में बैठती हो और तुम्हारी रैली में इतनी गाड़ियां। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इन्हें इस बात की है कि मेरे जो भाई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को तकलीफ है, मेरे जो भाई हैं मैं कह दूं ना बेचारे मुझे सहयोग करें, आ जा मैं। एक उर्दू अब के मैं- बड़े शायर, अब मैं आपको कहूंगी- एक उर्दू के बड़े शायर एक हुए बात मजाज आपकी रोकूंगी जी। आप राहुल भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूंगी कि भाई मुझे फलानी जगह पंचायत में जाना, और मेरे सम्मान की भी बात है और उनके सम्मान की और जुबान की भी बात है, आपके पास गाड़ी है, आप एक दिन का समय निकाल के क्या मुझे छोड़ोगे नहीं वहाँ? बिल्कुल। छोड़ेंगे ना? बिल्कुल। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि एक उर्दू के बड़े शायर हैं मजाज हुए हैं, उन्होंने एक शेर कहा कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि किस समाज ने, किस जाति ने, किस धर्म ने, किस देश ने कितनी तरक्की की है, इसका अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की हो इस बात से लगाना चाहिए। पूनम पंडित ने कितनी तरक्की की है। आज 31 मार्च है, आज बाबा साहब को जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया भारत रत्न मिला है, तो पूनम पंडित ने जो तरक्की की है, इस तरक्की से कुछ पुरुष प्रधान लोगों को दिक्कत है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक भी महिला, जो सिर्फ एक महिला मेरे उसमें आई, पुलिस वाली तो आई बेचारी, उनकी मजबूरी, मुझे रोकने में, मुझे टॉर्चर करने में सिर्फ एक आम महिला आई थी। बाकी सारा का सारा जो कर्म ये करा ना, ये पुरुष लोगों ने करा। उन लोगों ने, उनकी गंदी विचारधारा, ये इतने सारे खड़े मुझे इतना सपोर्ट कर रहे सारे पुरुष हैं, ये उस विचारधारा के नहीं है। ये मेरे बाबा जी बेचारे पुराने टाइम के, ये नहीं है। उस विचारधारा के व्यक्ति भी आज भी हैं जो यूँ समझते हैं कि नारी को दबा दो, नारी को दबा कर रखो, ठीक, नारी को बिल्कुल बंद करके रखो। मेरे से पता क्या कही उस व्यक्ति ने, ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट मेरे फोन में, और मैंने अपने परिवार के हर व्यक्ति की ईमेल पे सेव करवा रखा। क्या पता दुर्घटना हो जाए मेरे साथ, मेरा फोन वोन तोड़ दें तो मेरी जुबान फिर झूठी हो जा। ये कहा पूनम पंडित जी तुम जो शूटिंग में जाओ, तुम अपने परिवार को देखो, शूटिंग में हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को पैसा देंगे। अरे मैंने 24 साल की उम्र में मैं लड़की होकर मैंने अपनी शादी नहीं करी, अपनी बहन की शादी करी, अपने घर को चलाया, तो क्या पूनम पंडित अपनी पढ़ाई के लिए कमा नहीं सकती? हाथ पैन नहीं है? ये सारी चीज मेरे रिकॉर्ड में है। तो ऐसे ऐसे विचारधारा के व्यक्ति जो हमारे देश में है ना, ये इनको लिहाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस कोख से जन्म लिया ना, महिला है वो भी, और जिसने तुम्हारे वंश को बढ़ाया आगे वो भी महिला है। क्या पुरुष ने बढ़ा दिया वंश? वो उस व्यक्ति ने। तो ये और लोगों पे भी वो करवाते हैं। अब ये इतने सारे लोग खड़े हैं, सब सोचेंगे कि सारे पुरुष कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं कर रहे, वो गंदे लोग हैं, गंदी सोच के। एक सवाल, आप अच्छी शूटर थी, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, लगता नहीं इस आंदोलन में कहीं वो जो एक शूटिंग वाला शौक था वो पीछे छूट गया? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे में बीमारी यूँ लग रही है सच बोलने वाली। ये दरअसल मैंने 2018 में जब ओपन से इंटरनेशनल गोल्ड मेडल खेला 18 नेपाल में, तो उसके बाद में मेरी बहन की शादी 8 मार्च की 2019 की, तो बहन मेरी जॉब भी छूट गई। जॉब मेरी सपना चौधरी के यहाँ थी, मेरी जॉब भी छूट गई लॉकडाउन के पहले ही। और तो इस वजह से घर में अकेली मैं करने वाली हूँ। मेरे भाई हैं वो भी इतने समझदार, इतने सक्षम, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। मेरी माँ है वो भी बुजुर्ग हैं, बहन बड़ी है उनकी शादी हो रही, छोटी बहन जिसकी मैंने शादी करी, तो सारा का सारा ध्यान उस पर रहा, शूटिंग उस बीच में। और दूसरा, शूटिंग महंगा गेम बहुत है, अपनी बहन की शादी करना, अपने परिवार को चलाना, उसके बाद शूटिंग के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा। ठीक, ऐसे ऐसे जो लोग बोला उनकी तो औकात भी ना, जाके स्टेट ही खेल कर दिखा दे। मैं आज भी मैं इतना जज्बा रखती हूँ, मैं स्टेट भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, नेशनल भी कर सकती हूँ, और मेरे इतने हौसले, अगर मैं हर चीज कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती? उनकी तो औकात भी ना, जब तब चुप चुप पीछे से गल बजाई थूक भी लोते रहे। आखिरी सवाल, निकट भविष्य में क्या पूनम पंडित राजनीति में जाएंगी? देखिए मेरी जो मेरी विचारधारा बिल्कुल राजनीति की नहीं, क्योंकि हमारे कोई परिवार सु ना हम इतने अगर अमीर। कोई पार्टी ऑफर देके 2022 में पूनम पंडित को एमएलए का चुनाव लड़ा सुन देते लीजिए, हैं। नहीं, मेरा जो परिवार है ना, मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, इतने अमीर हम लोग नहीं है। अगर कोई पार्टी कहे कि पूनम पंडित को पैसा भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, स्टाफ भी देंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, हमें चुनाव नहीं लड़ना। भविष्य के गर्व में क्या, अब मुझे नहीं पता, मैं आंदोलन में आकर लाखों करोड़ों लोगों का इतना मुझे प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता भविष्य के गर्व में क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे जो खुद के विचार है ना भाई, वो थोड़े से अलग है, हटके। मेरा विचार चुनाव लड़ने का नहीं है। मेरा विचार तो ये है कि जिस व्यक्ति ने मेरे क्षेत्र में काम नहीं करा, मैं पूछ सकूं उससे कि क्या करा मेरे क्षेत्र में। चलिए हमारा तो ये विचार अब हम इस बात को कंप्लीट करते हैं। आखिरी सवाल यही है कि आज 31 मार्च है, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, देश की तमाम महिलाओं से इस मौके पर क्या कहना चाहिए पूनम पंडित? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इतने महान हमारे बाबा साहब ने हमें
देश की महिला जितनी भी हैं वो सारी इस माजम है। तो सभी ने उनको सम्मान दिलाया। उससे पहले आपने मुझे बताया एक इंटरव्यू में मनुस्मृति में क्या था, ये था, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें बहुत कट्टर विचारधारा नारी के प्रति रही है। तो बार बार सभी को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं तो पूनम पंडित और मेरा जो परिवार में मेरे महिला हैं, मेरी बहन, मैं तो ज़िंदगी में जब तक मेरा जीवन है मैं तो उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने नारी की, देश की नारी को सम्मान दिलाया। धन्यवाद।